अच्छा चलिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आपको ये जो छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे, ये कभी बेबी हेयर्स हुआ करते थे, आज ये एडल्ट हेयर्स हैं। यानी कि ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपने बालों को बहुत ही नेचुरल चीज़ें देती हूँ। आपने डॉक्टर से कोई भी ट्रीटमेंट लिया हो, आपने पार्लर से जाकर के कोई भी ट्रीटमेंट लिया हो, इस ट्रीटमेंट के आगे सारे ट्रीटमेंट फेल है। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आपके आधे से ज़्यादा बाल झड़ गए हैं तो ये हेयर मास्क इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपके जो बाल झड़ गए ना, उन्हें पूरी तरह से उगाएगा, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है और बहुत ही अच्छा मास्क है। अगर हफ्ते में आप इसे 2 बार भी अपने बालों में लगाते हो, स्कैल्प पर लगाते हो, तो आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है और एक मेडिसिनल वर्क करता है, तो आपके बालों को रीग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना। जिस तरह से मैं अपने बालों को रीग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज। हेलो एवरीवन, रात के 9:30 बज रहे हैं और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना हेयर केयर रूटीन। जब भी मैं अपना हेड वॉश करती हूँ तो उससे पहले मेरा एक छोटा सा रूटीन होता है जिसे मैं फॉलो करती हूँ। आजकल तो हमेशा करती हूँ, कुछ दिन पहले ऐसा हो रहा था कि मैं बालों में ना तेल डालना भूल जाती थी। ऑयलिंग इतनी ज़्यादा मैं कर नहीं रही थी, उससे क्या हुआ था कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई थी और बालों की सारी चमक ख़त्म हो गई थी। तो अगर आप ऑयलिंग बालों में नहीं करते हो तो बालों की चमक भी ख़राब हो जाती है और बाल बहुत ज़्यादा रूखे फ्रीजी हो जाते हैं। बट आजकल का मेरा रूटीन है, वैसे तो मैं एक दिन छोड़ करके अपने बालों को धोती हूँ क्योंकि मेरी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, ऑयली है, जिससे बाल बहुत ज़्यादा, आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो अभी जो मैं ऑयल लगा रही हूँ, फिलहाल 2 ऑयल लगा रही हूँ और कम से कम 2 से 3 ऑयल मैं मिक्स जरूर करती हूँ। पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो आपकी स्कैल्प है बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, पसीना बालों में नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने अपने बालों को सुखा लिया है। ये ऑयलिंग के लिए मैं ले रही हूँ बादाम रोगन तेल। ये बहुत अच्छा वर्क करता है स्कैल्प पर। तो 1 चम्मच करीब मैं बादाम रोगन तेल लूँगी और इसमें सिर्फ 2 से 4 बूंद डालूंगी मैं कैस्टर ऑयल की। दोनों ऑयल को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक कोई भी ना खाली ड्रॉपर ले लीजिए, बहुत अच्छे से इससे ऑयल अंदर स्कैल्प तक लग जाता है। आपने क्या करना है, स्कैल्प पर इस तरह से ऑयल लगाना है। ऑयल मैं बहुत कम ले रही हूँ, बहुत कम ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लूँगी क्योंकि फिर कल मुझे बहुत ज़्यादा शैम्पू करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा आप शैम्पू करोगे आपके बालों की चमक ख़त्म हो जाती है। तो ये जो फिंगर की टिप्स होती है ना, इनसे मसाज करूँगी बहुत धीरे धीरे। स्कैल्प पर मैं ऑयल लगा चुकी हूँ और अब मैं लेंथ पे लगाऊंगी, तो लेंथ पर भी मैं यही बादाम रोगन ऑयल लगाऊंगी। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बादाम रोगन बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन लेंथ के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा ऑयल पानी मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से चला जाए बालों के अंदर तक। और कभी भी ना ऑयलिंग करने के बाद तुरंत कोम ना करें, इससे बाल झड़ जाते हैं, क्योंकि बाल उलझ जाते हैं ना। आप कमज़ोर रहते हैं उस टाइम जब आप ऑयलिंग करते हो। इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए छोड़ दें और 5 मिनट के बाद फिर मैं इसमें कोम करूँगी। जो 5 मिनट से ज़्यादा ही मुझे हो चुके हैं और इसके बाद मैं अपने बालों में कोम कर लूँगी। नाइट में मैंने ऑयलिंग करी थी, अब मॉर्निंग में मैं मास्क लगाऊंगी। मास्क प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, बट घर की चाहिए, आपका कोई खर्चा नहीं और ये मैजिकल मास्क घर पर बन करके तैयार हो जाता है। अच्छा जी, इस मास्क को बनाने के लिए हमें मैजिकल सीड्स चाहिए, यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना में इतनी पावर होती है आपके बालों को उगाने में और हेयर फॉल को रोकने में। इसमें प्रोटीन होता है, आयरन होता है, लेसिथिन होता है, जो आपके बालों को मजबूत भी करता है, आपके बालों को रीग्रो करने में हेल्प करता है। आपके सर पर कितना भी गंजपन आ गया है, अगर मेथी दाने को आप एक रेगुलर लगाते हो ना, तो आपके सर पर नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। मेथी दानों को मैंने 2 चम्मच मेथी दाने लिए थे, रात को भिगो दिया था और उसी पानी को डाल करके मैंने इसे ग्राइंड करा है। बट मैं इसे छान लेती हूँ क्योंकि जब ये बालों में सूखता है ना लगाने के बाद, तो फिर वो निकलता नहीं है और उससे फिर हेयर फॉल भी होता है। तो हमें अपने बालों को हेयर फॉल से बचाना है, इसीलिए इसको छानना है, ठीक है।
नेक्स्ट हमने लेना है एलोवेरा। ये मैं यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा ले रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, लेकिन बालों के लिए जब भी आप ले रहे हैं तो फ्रेश ही लें। 2 पत्तियाँ मैंने लिए हैं, अच्छे से धो कर के मैंने इन्हें कट कर लिया है। इसमें एलोवेरा में एलोइन होता है जो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके हेयर फॉल को रोकता है। और एलोवेरा को तो अगर आप बालों में ऐसे ही लगाते हो ना तो आपका हेयर फॉल डेफिनेटली रुक जाता है। इसमें मैंने लिया है 4 दिन पुराना दही। 4 चम्मच मैंने दही को मिक्स करा है। एलोवेरा और दही मैजिकल वर्क करते हैं स्कैल्प के लिए। आपकी स्कैल्प पर कितना भी फंगल इन्फेक्शन हो, आपकी स्कैल्प कितनी भी ईची हो, बाल कितने भी झड़ रहे हो, दही, एलोवेरा और मेथी तीनों का जो कॉम्बिनेशन है हेयर फॉल को इमीडिएटली रोकता है। तो तीनों चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही एक स्मूथ सा पेस्ट बन करके तैयार हो जाता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और लगाने में भी बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वर्क करता है। चौथी चीज़ मिलाने से पहले इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये एक जेल की कंसिस्टेंसी में आ जाता है तो थोड़ा सा मिक्स करने में टाइम लगता है, बट ये बहुत ही खूबसूरत सा एक जेल आपको मिल जाता है। अब इसमें जो हम ऐड करेंगे वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल नए बाल उगाने में और हेयर फॉल को रोकने में एक रामबाण का काम करता है, बट कैस्टर ऑयल आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। इस जेल को आपने स्कैल्प पर लगाना है, रूट्स पर लगाना है, फिर लेंथ पर भी लगाना है, यानी कि आपने पूरे सर पर लगाना है। आधे घंटे के लिए इसे आपने अपने सर पर रखना है और आधे घंटे के बाद बहुत ही माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो देना है। और अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में शाइन रहे तो आपने अपने बालों में कभी भी ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना है। ओकेजनली मैं कह नहीं सकती हूँ, कभी आपको बाहर जाना है, जल्दी में हो तो आप कर सकते हो, वो भी साल 6 महीने में कर लिया करो। उससे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। आजकल तो इतना ज़्यादा फैशन भी नहीं है स्ट्रेटनर यूज़ करने का, आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो, उसका भी फैशन जा चुका है। तो अपने बालों को भी कम से कम स्ट्रेट करें। जितना आप अपने बालों में इन सब चीज़ों का यूज़ कम करोगे ना, उतने ही आपके बाल अच्छे रहेंगे, लंबे टाइम तक अच्छे रहेंगे, सफ़ेद भी नहीं होंगे, झड़ेंगे भी नहीं, झड़ेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो आज का जो हेयर मास्क था बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मैजिकल हेयर मास्क है, आप लगा करके देखना, आपके बालों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, आपकी स्कैल्प की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है और आपके बालों को दोबारा उगाने में हेल्प करता है। तो ये एलोवेरा से बना हुआ मास्क ना अमेजिंग है, अमेजिंग, लगा के देखना। अगर आप हफ्ते में 1 बार भी लगाते हो या 2 बार भी लगाते हो, लेकिन 15 दिन लगा करके देख लो, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। लेकिन एक चीज़ पे मैं कभी भी बात नहीं करती हूँ, मैं बात करती हूँ पूरे लाइफस्टाइल पर। अगर कोई आपको हार्मोनल इश्यू है उस पर भी वर्क करिए, अपनी डाइट को बहुत अच्छा करिए, योगा करिए। देखिए सब चीज़ें मिल करके काम करती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमने एक चीज़ लगा ली और वो वर्क करेगी। खाना भी मैटर करता है, लाइफस्टाइल भी मैटर करता है, आपका रहन सहन भी मैटर करता है, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, किस वातावरण में रह रहे हो, तो सब कुछ मैटर करता है। उसी हिसाब से हमें अपने आप को डील करना पड़ता है। तो आज का जो हेयर मास्क था बहुत अच्छा है, सभी लगा सकते हैं और लगा करके देखना, आपका हेयर फॉल भी रुकेगा, बालों को नेचुरली स्ट्रेट भी करेगा, स्मूथनिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि ये उस टाइम के लिए आपको बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखा सकते हैं, लेकिन ये लंबे टाइम के लिए कभी भी नहीं होते हैं। और लंबे टाइम में ऐसा भी नहीं है कि आज मेरे बाल जैसे थे कल मेरे बाल वैसे ही होंगे। वो बालों को आपके बिल्कुल ख़राब कर देते हैं और फिर आप उनको सही भी नहीं कर पाते हो। कोई भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि वो फिर से ठीक कर पाए। तो ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल रहिए। बालों को तो स्पेशली मैं मना करती हूँ कि कुछ मत कराइए, जो करना है घर पर करिए। घर पर ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो उनको करिए। चलिए जी, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।